हाँ, लाइव हो गए हम अब। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों नमस्कार, मैं महावीर सिंह रावत, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। हम आज पहुंच रखे हैं चक्राता के पुना पोखरी में, और हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं आज, जो सुरों के सरताज हैं, श्री सरजू कुमार, और ये पुत्र हैं भोला प्रसाद जी के, और झिलान परिवार से हैं खत अटगांव। सरजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं डिजिटल सारथी चैनल का धन्यवाद करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ सर। मेरा ये सौभाग्य है, मैं इस चैनल से जुड़ रहा हूँ। जी धन्यवाद। मैं शुरुआत तो हमने जो है बांसुरी से कर दी है, और बहुत ही जो आपने मधुर बांसुरी बजाई है, माचकी बाडोटी है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जो जहाँ तक मैं ये संगीत लोक धुन है, और बहुत वहाँ मेरे बुजुर्गों की ये लोक धुन है जी, ये कल्चर से जुड़ी हुई है। कल्चर से जुड़ी हुई है। लाइव जुड़ गए हैं राजपाल सिंह रावत हैं, ITBP में हैं ये देहरादून से हैं, और प्रवीण सिंह तोमर जी हैं, प्रिया जैन हैं, नरेंद्र राणा जी हैं, गंभीर नेगी है। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार जी। सरजू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और दर्शक भी जानना चाहेंगे, बांसुरी भी हम सुनाते रहेंगे, जिस गीत पे भी आप लोग बोलेंगे सरजू जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो है इसको आपको सुनाएं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शुरुआत की जो दौर है सर, मैं एकदम से उस पर नहीं आऊँगा कि कहाँ से ये शुरू हुआ जी। जो आपका जो पुना पोखरी में गांव में जो शुरुआती दौर था, वो कैसा रहा? बचपन जो आपका बीता? देखिए सर, बचपन में आपको विदित है कि बच्चा कैसा, मैं हकीकत बताऊँ तो मैं थोड़ा शरारती टाइप का भी था। मुझे खुद भी ये महसूस नहीं होता था, या मुझे खुद नहीं था मालूम कि मैं दृष्टिहीन हूँ या नेत्रहीन हूँ। तो मुझे एक शौक था, ये संगीत का शुरू से शौक था। तो मैंने जितने भी अपने परिवार में कनस्तर होते हैं ये टीन के, वो बजाता था। फिर मैंने कहीं रेडियो में बांसुरी की धुन सुनी। मैंने अपने माँ से पूछा, मेरी माँ का नाम श्रीमती गुनी देवी है, माँ से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बताया कि बांसुरी है। तो ये बांसुरी कैसे होती है? तो उन्होंने कहा कि उसमें छेद होते हैं और फिर वो बजती है। फिर मैंने अपनी शरारत करके एक तंबाकू पीने की लाठी होती थी प्लास्टिक की, उसमें मैंने कहा वो कैसे बनती है? मेरी माँ ने बताया उसमें छेद होते हैं। तो उसमें मैंने मात्र 3 छेद किए और टेढ़े मेढ़े, और मैंने ऐसे मैं हकीकत थोड़ा सा परिचय दे जाऊं, ये बांसुरी है तो मैं इसको किसी भी स्वर से आवाज निकाल दूंगा, ऐसी आवाज उससे भी निकल गई, और मैं तीनों सुराग ऊपर उंगली मारने लगा। मेरी माँ ने बताया कि बांसुरी में 6 सुराग होते हैं। तो मैंने कहा मैं तो 3 उंगली से बजाता हूँ, मेरे पास तो 6 उंगली नहीं है। बोला नहीं, 3 इस हाथ की लगती है और 3 दूसरे हाथ की, यानी दोनों हाथ की उन्होंने बताया। तो इस तरीके से मेरा जो संगीत का जो अपनी जो लगाव है
वो संग से मेरा जुड़ा हो गया। कहते हैं ना, भगवान जब लेता है वो देता भी है। तो फिर मैंने धीमे धीमे जब मुझे अच्छे लगे, तो एक मेरे बड़े भाई श्री कृपाल सिंह जी, तो इन्होंने एक क्वासी में, हमारे यहाँ विशु नाम का एक मेला होता है, उन्होंने क्वासी से एक बहुत बढ़िया बांसुरी मेरे लिए खरीद ली। अलगोजा टाइप की बांसुरी 2 प्रकार की होती है, अलगोजा और ये इसको बोलते हैं मुरली साइड वाली। तो उन्होंने खरीद ली। तो मैंने वही बोला था, मम्मी मेरे पास तो 3 उंगली, मैं तो 3 उंगली से बजाता हूँ। तो मम्मी ने फिर बताया 6 उंगली, फिर धीमे धीमे 2, 3 उंगली, फिर 4 उंगली, फिर 5 उंगली, फिर पूरी 6 उंगली। और इसके बाद मैंने एक बहुत माने जाने वाले स्वर्गीय श्री परम सिंह जी, जिनको हम मौलू के नाम से भी जानते थे जी, पोखरी में, उनके यहाँ अरबी उगा करते थे वो सांप की। तो उन्होंने जब मेरी होशियारी देखी तो उन्होंने एक लोहे की बांसुरी मुझे फ्री में दे दी। अच्छा, लोहे की बांस नहीं, लोहे की बोलेंगे या स्टील की होगी वो, स्टील की बांसुरी आती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। उस दौरान उसको लेकर के जब मेरे को सब लोग सुनते थे, तो मैं उस समय तब तक मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। अच्छा। तो मैं उसी से बसों में पोखरी से बैठता था, गोराघाट से बैठता था और चकराता दूर तक चला जाता था, घूमता रहा। इस दौरान मैंने जैसे बताया था आपको, पहले अवगत भी किया था, अब मैं कर रहा हूँ कि मेरी एक यात्री से भेंट हो गई, जो कि चुनाव में आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप पढ़ते नहीं हो, अब ये कैसे गुजार, एक हारमोनियम ही था मेरे पास। अच्छा, पहले मैं यात्री का नाम याद है कुछ? प्रमोद चौधरी। मैं उनको काफी समय से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे हैं। प्रमोद चौधरी, वो मसूरी के थे, मसूरी साइड के थे। अच्छा, मसूरी साइड के थे। अब मुझे उनका गांव पता, क्योंकि मैं बच्चा था और अनपढ़ था, मैं जानता भी नहीं था कि जिला क्या होता है और क्या तहसील होती है। तो अगर कोई प्रमोद चौधरी है मसूरी जी के, वैसे मसूरी में बहुत सारे प्रमोद चौधरी होंगे, लेकिन जिन्होंने जो है हरिद्वार में मेरा एडमिशन करवाया था। हरिद्वार में एडमिशन करवाया, तो मतलब सरजू जी का एक जो है, जो जीवन का जो बदलाव है, प्रमोद जी की देन है, मैं ये कहूँगा। अगर वो नहीं होते तो आज ऐसा नहीं होता। तो प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मतलब आपने ऐसा एक नेक काम किया है। आप जहाँ भी सुन रहे होंगे, भगवान जो है आपको लंबी उम्र दे और बहुत अच्छा काम चले आपका। जी सरजू जी। उसके बाद तब उन्होंने, मेरे माता पिता क्योंकि डरते थे और उनको एक भय था कि ये तो मेरा बेटा अंधा तो है ही, अगर कोढ़ी लोग भी होते हैं, एक साथी होते हैं, तो कुष्ठ रोगी अगर इसको छू देंगे तो ये कोढ़ी भी हो जाएगा। तो स्कूल में मेरे को मना कर दिया कि आप स्कूल नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा कि चोरी से आ जाइए। मैं उनकी बस में बैठा, जो चुनाव की जो बस थी, इलेक्शन का जो टाइम था, तो वो सीधे लेके गए राजपुर रोड में। मेरी उम्र होने के कारण नहीं मेरा वहां दाखिला हुआ। तो हरिद्वार अजरानंद अंध विद्यालय, जो सप्त सरोवर मार्ग सप्तऋषि पर पड़ता है, तो उन्होंने खूब मेरे को पढ़ाया लिखाया, वहाँ का अच्छे गुरु धार्मिक संस्कार दिए। तो मुझे लगा कि मेरी उम्र काफी हो गई है, तो मैंने 10th प्राइवेट किया। अच्छा, 10th प्राइवेट होने पर श्री माननीय मैं उनको पिता, वो भी मेरे को पुत्र मानते हैं अपना, माननीय श्री नारायण सिंह राणा, जसपाल राणा के फादर, नैनबाग चिलामू। तो वो आज भी वो मेरा बिल्कुल सहयोग, अगर मैं आज भी उनको ये कह दूंगा कि मैं इस संकट में हूँ, तो आज वो चले। फिर 10वीं के बाद मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा था कहीं, उन्होंने फिर NIVH में वो मेरा एडमिशन 11th और 12th मेरा वहाँ से करवाया। फिर उन्होंने ही मेरी मदद ग्रेजुएशन करवाने के लिए भी की। उन्होंने मेरी मदद जो है शॉर्ट हैंड की NCBT ट्रेनिंग होती है, NCBT वोकेशनल होती है वो, तो वो ट्रेनिंग करवाई, जिसमें पर मिनट 100 शब्द भी मैं लिख सकता था। अच्छा, तो वो भी मैंने किया। फिर ग्रेजुएशन किया, संगीत से किया। तत्पश्चात फिर वही मैं एक बार मेरठ में एक छोटा सा अंध विद्यालय था, वहाँ भी मैं एक प्रिंसिपल रहा हूँ। अच्छा। केवल 1 महीने तक का दौर था, मैंने वहाँ से छोड़ दिया। तो फिर साधना केंद्र बाड़वाला में मैं एक अध्यापक रहा, वहाँ मैंने 3 साल तक पढ़ाया बच्चों को। अच्छा। संगीत ना कि केवल संगीत ही, मैं और सब्जेक्ट भी पढ़ाता था, हिंदी, मतलब जो जिसको बोल सकते हैं अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं। जी, जब कोई टीचर नहीं होता तो मैं हिंदी और SST, जो कि आज मैं एकलव्य विद्यालय में हूँ, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट विद्यालय संविधा पर मैं आज भी वहाँ कार्यरत हूँ। जी। वैसे मेरा ये शॉर्ट परिचय। हाँ, एक हमारे दर्शक हैं प्रवीण सिंह तोमर जी, वो कह रहे हैं कि ये मेरे जो है BA के क्लासमेट हैं। सही बात है सर। हाँ, प्रवीण सिंह तोमर जी, सही बात। उनको मेरी ओर से नमस्कार। चलिए, मुझे तो याद नहीं, नमस्कार कह रहे हैं। राजेंद्र चौहान जी भी देख रहे हैं, और ब्रह्मदत्त जी भी, प्रीतम भारती भी, अजीत तोमर, काफी लोग देख रहे हैं। जी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ अपने मंच का दौर। मेरे को एक कल्चर ग्रुप में मैं कैसे जुड़ा। सॉरी, मैं अधिक बिल्कुल हाँ, बोलिए। क्योंकि एक उनका नाम ना लूं, मुझे लगता है तो ये मैं कहीं ना कहीं भूल जाऊंगा उनको। अच्छा। तो अब हालांकि इससे पहले मैं भागवत होती थी, महाभागवत होती है ना, जी, बिल्कुल। कृष्ण की और महाभारत की जो भागवत होती है, भागवत कथा जो होती है, कई आचार्यों के साथ मैं बांसुरी बजा चुका हूँ। जैसे देवकी नंदन ठाकुर जो प्रसिद्ध है, और तमाम सारे उन आचार्यों के साथ मेरे को मंच तो मिल चुका था। लेकिन कला संस्कृति के लिए मैं उनको अपना गुरु समझता हूँ। हालांकि बहुत अच्छे इंसान है,
मैं उनको अपना गुरु मानता हूं, श्री नंदलाल भारती, उनका मंच सबसे पहले मुझे मिला और उन्होंने काफ़ी सराहाया भी भाई। कुछ चीज़ें और सीखने को मिली, कुछ और जैसे कल्चर विभाग में कैसा होना चाहिए, कल्चर प्रोग्राम कैसे होना चाहिए, ये सब मुझे उनसे शिक्षा मैंने ली जी। तो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ कल्चर क्षेत्र में। तो विभिन्न मंचों पे, बड़े बड़े मंच, शायद ही कोई इंडिया का ऐसा राज्य छुटा हूँ जहाँ मैं ना गया हूँ जी। सर। अच्छा जी। तो सरजू जी, मैं थोड़ा पीछे के दौर में आऊँगा, शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूँ। ये तो आपने बात बताई कि मतलब आपने किस तरीके से जो है सर्वाइव किया, और जो कौन कौन लोग थे आपके जीवन को, इस जीवन को बनाने में। नारायण सिंह राणा जी हो गए और नंदलाल भारती जी हो गए जिन्होंने मंच दिया, बेन प्रमोद चौधरी जी जिन्होंने मेरी नींव शुरू करवाई। हाँ हाँ जी, हाँ जी। कौन थे? प्रमोद चौधरी जिन्होंने मेरी नींव शुरू करवाई, प्रमोद से मुझे निकाला जिन्होंने, उनको मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहे। अगर कोई सज्जन किसी के तरीके से प्रमोद चौधरी जी अगर कभी भी देखें तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है। मेरा जो मोबाइल नंबर है 7895399101, तो मैं उनको, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरे लिए वो भगवान है। मैं उनकी तस्वीर पूजना चाहता हूँ जी। बिल्कुल, मतलब प्रमोद जी, आपका पुनः मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आपने जो है एक ज़िंदगी बना दी है कलाकार को हमारे सामने। आपकी बदौलत है जो एक कलाकार हमारे सामने आज पेश हुआ है। सरजू जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब पहली बार वो जो आपके जीवन की जो पहली बांसुरी जो आपने बताया, स्टील की जो बांसुरी थी, क्योंकि उस टाइम जो स्टील की बांसुरी मुझे, जहाँ तक मुझे भी ज्ञात है, बजानी तो मुझे आती नहीं है, वो इसलिए आती कि टूटी न जाए नोटी, वो बात। यस यस, बिल्कुल सच्ची बात। किसी टूट नोट रहती वो तो तब से फिर, और मैं वैसे भी दृष्टि में कहीं पटक गई, लग गई या पैर के नीचे आ गई। तो जो स्टील की बांसुरी थी ना, मैंने बोला, मैंने सबसे पहले तो ये किया था कि मैंने, जैसे मैं बता रहा, मैंने प्लास्टिक की बांसुरी बना। मेरे पिता की एक तंबाकू पीने की लाठी होती थी, वो प्लास्टिक की होती थी। तो प्लास्टिक की होती, तो मैंने उनको, मुझे पता था मेरे पिताजी डांटेंगे, उनको काट ली तो उसमें 3 ही सुराख दी। और देखिए ये है ना, ये बांसुरी यहाँ से बजती है, लेकिन मैं इसकी आवाज यहां से भी निकालूंगा। अच्छा। जबकि कोई यहां से बजा नहीं पाएगा जी। लेकिन मैंने यहां से आपके सामने, ये यहां सुराखों से मैं आवाज निकाल रहा हूं, यहां से भी आवाज निकालूंगा, जो भी बांसुरी। और बांसुरी से मैं टेलीफोन, कोयल की आवाज, अच्छा, ये भी बना। रणसिंगा तो आपने सुन लिया होगा। ये देखिए, ये कोयल की आवाज है। और एक टेलीफोन की देखिए, मेरे पास विभिन्न प्रकार की बांसुरियां हैं। ये देखिए, ये टेलीफोन की आवाज अद्भुत। और नहीं, और वो बांसुरी मेरे पास, मैं एम्बुलेंस की भी आवाज निकालता हूं। जैसे 108 आ गई वो कहीं, जब मंचों पर नाटक होते हैं तो वहां हॉर्न कहां से लेके आए, तो मैं पीछे से जब बजाता हूं, दर्शक देखते रहते हैं, ये एम्बुलेंस की आवाज यहाँ कहाँ आ गई। अच्छा। तो वो हालांकि मेरे पास वो बांसुरी अभी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, 10-15 हज़ार 25 हज़ार की रेंज की बांसुरी है। अच्छा। वो मैंने वहीं छोड़ के आ गया हूँ, मैं अपने एकलव्य विद्यालय में, वो इस समय मेरे पास एकलव्य विद्यालय में। जी, मैं वही कहना चाह रहा था, जो आपको पहली जो बांसुरी जो मिली सर, क्या खुशी थी आपके दिल में कि यार इससे अब क्या करना है? मैं जब मेरे को पहली बांसुरी, मैंने बताया, मुझे स्टील की बांसुरी प्राप्त हुई थी। स्वर्गीय श्री परम सिंह, जिनको गांव में मल्लू के नाम से पुकारते थे, यहाँ बैठे हुए माननीय सरदार सिंह जी भी जानते हैं। तो उन्होंने मेरे को स्टील की बांसुरी दी थी, क्योंकि वो मजबूत रहती थी, और स्टील की दी। तो उसी को लेकर के मैं इधर उधर बसों में टहला करता था। कोई 10 रुपए देता था, कोई 5 रुपए देता था। मैं बहुत गरीब परिवार से था। आज मेरे 2 गांव के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, और आप लोग के आशीर्वाद से, मेरे गुरुओं की कृपा से आज मैं दूसरों का भला कर रहा हूँ। मुझे ये गर्व है। आज मैं कहीं कहीं जो भी भिखारी मिलता है या अनाथालय में मिलता है, मैं वहाँ डोनेशन करता हूँ। और इससे पहले आपने माननीय मिस्टर जीसी बाडोनी जी, जिन्होंने मेरा सिलेक्शन तो किया, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कि मेरे को दया करे कि यह दृष्टि नाम तब लेते। सिलेक्शन करने के बाद उन्होंने पूरा मेरे को एक आंख देने का काम किया, कि उन्होंने कहा कि आप किताबें पढ़ाइए, और हमारा साहब जहां भी आपको लगेगा, जो मैंने उनको बोला, तो मेरा सब परिवार सहित उन्होंने क्वार्टर भी मुझे प्रदान किया हुआ है, जबकि मैं संविदा के रूप उसमें हूँ। लेकिन माननीय जीसी बडोनी, गिरीश बडोनी चंद जी, वो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, और सुधा पैनोली जी, मेरा विद्यालय में भी बहुत आदर सत्कार होता है। वो लोग खुश है मेरे को देख करके। अच्छा जी जी, बिल्कुल आऊँगा वहीं उसी बात की। वही जो स्टील की बांसुरी थी, तो क्या लगा आपको कि यार कि अब कौन सिखाएगा मुझे, या सीख चुके थे आप उस टाइम पे? यस सर, देखिए मैं पहले तो ये बात करूंगा कि कलाकार
सच पूछे तो जन्म से होता है। उसको थोड़ा ये बात तराशने की समाज में जरूरत पड़ती है। तो मेरे को वो बांसुरी किसी ने पहले तो सिखाई नहीं, लेकिन उसको और अच्छा बनाने के लिए माननीय श्री हरिप्रसाद चौरसिया जी, उनसे टिप्स मिली कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन। तो मैं उनको स्पेशल अपना गुरु मानता हूँ। उन्होंने जैसे शास्त्रीय संगीत होता है, राग वगैरह होते हैं, मैंने शास्त्रीय संगीत में प्रभाकर किया हुआ, 6 साल का कोर्स किया हुआ है। अच्छा। तो राग वगैरह, और आपको मैं ये बता दूं तो हरिप्रसाद चौरसिया जी से मेरे को प्रेरणा मिली। बाकी मैंने बांसुरी किसी से सीखी नहीं, कोई बांसुरी मैंने और कोई, केवल 2-3 दिन उनसे टिप्स मिली, उनका इंटरव्यू मैं सुनता था। तो बांसुरी से मैंने और अच्छा से राग वगैरह बजाना शुरू किया। और आपको मैं बता दूं, कम से कम हो सकता है मैं इससे ज़्यादा बजाता हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं 8 या 10 इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। हारमोनियम, बांसुरी, ढोलक, तबला, कीबोर्ड, शहनाई और ये ड्रम, कॉन्गो, ये अब ढोलक, ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैं प्ले करता हूँ सर। ये तो मैं मतलब आज की बात करूंगा कि मतलब बहुत सारे आप जो वाद्य यंत्र बजाते हैं सर। ज़माने की बात करूंगा पहले जी, जब वो जो एक सरजू बस में बैठा करता था और बांसुरी बजाया करता था, सर। जो धुनें निकलती थी, यस, उससे क्या उम्मीदें रहती थी आपको कि यार क्या होगा, मैं क्यों बजा रहा हूँ? उसका कारण ये था, एक तो धुनें मैं इसलिए उस समय मैं मजबूरी से बांसुरी बजाता था। शौकियाना तौर पर मैं घर पे बजाता था खूब जी भर के, लेकिन बसों में मैं इसलिए बांसुरी बजाता था, वो मेरी मजबूरी थी कि कोई ना कोई दाता होगा, कोई ना कोई महान सज्जन होगा जो मेरी कला देख करके मुझे 10 या 5 रुपए या इससे अधिक कई बार प्रणाम करता था। आज मैं अपने परिवार को दाल चावल या चावल वगैरह खरीद करके मैं खिला पाऊंगा। जी। तो इस उम्मीद से मैं बांसुरी बजाता था। परमेश बिजलवाण जी और राजेंद्र चौहान जी, विक्रमनाथ राजगुरु, काफ़ी लोग दर्शक बने हुए हैं आपके जो कार्यक्रम देख रहे हैं। नीतू भारती जी, आप सबको नमस्कार। शमशेर सिंह चौहान जी, रविंद्र वर्मा जी, काफ़ी इतने लोग हैं, नाम नहीं ले पाऊंगा मैं। जी, सभी लोग जो है, अगर कार्यक्रम आपको सही लग रहा है इसको शेयर कीजिए। और बाकी भी आपसे ये अनुरोध, बाकी तो मतलब सब कुछ सब सर्वगुण संपन्न है सरजू कुमार जी, लेकिन अगर प्रमोद चौधरी जी तक आवाज़ पहुंच पाए, कोई भी मैं उसको मेरी ओर से 5,000 रुपए का इनाम है, जो उनका पता ढूंढ देगा या मेरे पास अगर मैं उनको 5,000 रुपए अपनी ओर से, अपने जेब में मेरा ये पुरस्कार है, ये मैं घोषित करता हूँ। तो पुरस्कार भी घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं जो है भगवान ने तो सुन ली है सरजू कुमार जी की, लेकिन सरजू कुमार जी खुद आज भगवान को ढूंढ रहे हैं, जो प्रमोद चौधरी के नाम से मतलब जाने जाते हैं। मुझे पता है वो मसूरी साइड के थे। हाँ, एक दिलाराम बाजार साइड, शायद मैंने सुना कि फूस की मंडी भी होती थी। हाथी बड़कला स्ट्रीट में उनका ऑफिस था। अच्छा। तो मैंने प्रयास किया, एक्यूरेट मेरे को एड्रेस मिला नहीं, तब ना जाने या तो रिटायर हो गए, और क्यों, हालांकि रिटायर मुझे इसलिए भरोसा नहीं कि वो यंग थे उस वक्त। ये 2000 जब मेरा 1999 के करीब बात रही होगी, जिस समय मेरा एडमिशन वहाँ हुआ होगा। तो तब से मैंने प्रयास किया, लेकिन मुझे वो नहीं मिल पाया। उन्होंने मेरे को फ़ोन नंबर भी दिया था, लेकिन वो नहीं मिल पाया मेरे को। मैंने फ़ोन नंबर वो घुमा। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि आप जो है एक शौकिया जो बांसुरी थी, वो तो कहीं पुना पोखरी की जो है वादियों में बजाते थे। यस सर। मजबूरी और कहीं ना कहीं जो वो वाली जो बांसुरी जो आप बजाते थे, और सुन भी ली, कहीं ना कहीं जो है जो प्रेम की बांसुरी आपने बजाई वो भगवान ने सुन ली, और आप जो है आपको एक बढ़िया मंच और बढ़िया जगह पे जो है भगवान ने रख भी दिया है। तो मैं चाहूँगा इस बढ़िया सी उस पर जो है प्रमोद चौधरी जी के लिए जी एक जो है धुन सुना दीजिए। अवश्य। मैं आपने माननीय, मेरे लिए मैं भगवान ही बोलूँगा उनको, उनके लिए मैं ये अब क्योंकि वो गढ़वाल के थे, तो मैं गढ़वाली प्रस्तुत करूँगा फिल्मी। अभी मुझे खुद भी समझ नहीं, गढ़वाली प्रस्तुत, गढ़वाली करता हूँ, है ना। अगर आप जौनसारी तो जौनसारी पेश कीजिए। हाँ, जौनसारी में हूँ, जौनसारी बजाता हूँ। तो आप जौनसारी ठीक है, क्योंकि आप जौनसार के जौनसारी पेश कीजिए।
धुनें और भी सर, क्योंकि आपके पास परोठिया बेटा हार उलट Yes, sir, बड़ा बिल्कुल, गजब, बिल्कुल, बहुत ही हाँ जी, अच्छी धुन बजाई आपने। और वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, ये 2 गांव से हैं, लेकिन ये इस टाइम जो है इधर साउथ में है कहीं पे, मैं नाम भूल गया हूँ, अभी हमारे पैनल पे भी आए थे। सर। वो लिखते हैं आपके लिए कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, सलाम है आपकी प्रतिभा। धन्यवाद, धन्यवाद। यही कारण कि मुझे लगता है कि मैं कला इन लोगों से ही सीखा हूँ जी। जो लोग मेरे दर्शक मुझे देखते हैं, मुझे उससे और एनर्जी मिलती है, मुझे कुछ और करने की सोचती है। मुझे लगता है कि मैंने इन लोगों से ही कला सीखी है। जी, नरेश तोमर जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, धन्यवाद आपका। रेखा चौधरी जी हैं, पूर्व प्रधान हरिपुर। लीला चौहान जी लिख रही हैं आपको, बहुत सुंदर। और पंकज नौटियाल जी, विजय रावत, काफी सारे दर्शक जुड़े हैं आपके साथ। सर मेरी एक और विनय शॉर्ट, अगर आप बिल्कुल नहीं, आप बोल सकते हैं कार्यक्रम। मैं हो सकता है कि कोई सज्जन इसमें ऐसे भी हो जिनको ये पहाड़ी ना समझ आ रहा हो, तो मैं उनके लिए एक फिल्मी प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिल्कुल कीजिए। एक मैं फिल्मी प्रस्तुत, हाँ, फिल्मी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। बहुत खूब, बहुत खूब, तेरे मेरे होंठों पे। गजब गजब, मानना पड़ेगा आपको भी, मेरे से ज्यादा योग्य तो आप हैं भाई, जो फटाक से सारे गाने पकड़ ले रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। रमेश सिंह चौहान जी हैं और जितेंद्र कुमार है। शांति प्रकाश रावत बुरासवा के हैं, ये भी लिखते हैं कि बहुत अच्छे कलाकार हैं। जब ये छोटे थे तो चक्राता में इनको बैठकर जो इनको बांसुरी लगभग एक दो दो घंटा लोग सुनते थे। सही बात है, इन्होंने सत्य कहा। हाँ। बल्कि उन्होंने खुद मेरे को जरूर ना कहीं उन्होंने जरूर मेरे को पुरस्कार भी दिया होगा। इनको ये सब पहले ही ईश्वर की देन है, और ये जो आज इस मुकाम पर है इनकी अपनी मेहनत, अपनी देन है। और हमारे साथ विक्रम चौहान जी हैं और रविंद्र धीमान है, काफ़ी लोग जुड़े हैं। रुचि चौहान, दीवान सिंह राणा जी, रेखा चौधरी हरिपुर से, धन्यवाद रेखा जी आपका, आप डिजिटल सारथी कार्यक्रम देखते रहते। सूर्यपाल चौहान जी हैं जोगियों से। हाँ सर, सूर्यपाल जी को स्पेशल हाथ जोड़ के नमस्कार। ये मेरे खास फ्रेंड भी है, मेरे दोस्त भी है। अच्छा। इनका सहयोग मेरे लिए, मैं कहूँगा जितना मिलता है, मुझे लगता है मैं उसका ऋणी हूँ। इनका विशेष तो मैं बहुत तंग करता हूँ उनको। तो दोस्ती के लिए एक दोस्ती का गाना वो कर दीजिए। इनसे पूछिए कि आपका कौन सा पसंद गाना है, तो वो मेरे को दोस्ती के लिए तो आप बजाएंगे उनके लिए। चलिए ठीक है, हाँ ये सही बोला, बिल्कुल। एक मछुआर का गाना है, इनके लिए मैं ये बजा रहा हूँ। मछुआर कैसेट का गाना है जी।
सूर्यपाल जी के लिए था। सूर्यपाल जी के लिए था, मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं। गाना था पहले वाला हम आती हो गफा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत गजब सर, और गजब दूसरा भाई, आपके लिए ताली, मैं मानता हूँ आपको। जी जी हाँ, JPS चौहान जी जुड़े हैं हमारे साथ। चौहान नाम तो लिखते हैं सर। अमित चौहान जी भी हैं जी जी जी। और विनोद सिंह तोमर जी हैं, परवीन डिमरी जी हैं। काफी लोग देख रहे हैं सर आपका कार्यक्रम। जयवीर चौहान जी, अजित तोमर जी हैं, सीमा राय, विपिन चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद, नमस्कार। जो आप डिजिटल सारथी चैनल को देख रहे हैं और सीधा मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरा हृदय से नमस्कार। आप ही लोग मुझे ये सिखाते हैं। मुकेश जोशी जी लिख रहे हैं सर, तेरे मेरे होठों पे सुना दीजिए एक जरा। अवश्य अवश्य, ठीक है जोशी जी, बिल्कुल आपकी फरमाइश में अवश्य पूरी होगी। मुकेश जोशी जी ने आपको धन्यवाद किया है, उनका कमेंट भी आ गया है, थैंक्स। और सुभाष राणा जी, मुकेश जोशी जी, काफ़ी लोग जुड़े हैं यहाँ पर, धन्यवाद। अनिल जोशी जी एजे, ये स्टार्ट से हैं पंडित जी जी, और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। जी जी सरजू जी, और पूछना चाहूँगा, ये तो चलो ठीक है, यस सर, यस। लोगों की फरमाइशें भी, अगर फरमाइशें आ भी रही हैं तो जी जी बिल्कुल थोड़ा तो भाई धन्यवाद। तो पहले आप लोगों का इतना कीमती समय आप लोगों ने, और कितने आप लोग थके होंगे, तो भाई मैं तो कहूँगा ये पूरी जो डिजिटल सारथी की टीम है, बहन लीला जी हो, अभिनव राव जी हो, आपका मैं फिर और उनका नाम जितने भी कुल मिला के आपकी टीम है, उन सबको भाई स्पेशल मैं धन्यवाद कहूँगा। और अपने दर्शकों से कहूँगा आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और तालियां बजा दें इनके लिए। जी जी बिल्कुल। अनिल तोमर जी लिख रहे हैं सरजू जी आपके लिए, सर मैं भी अपने लड़के को बांसुरी सिखाना चाहता हूँ, क्या मेरे बच्चे को भी सिखा देंगे? एक सवाल है आपसे। हाँ, ये उन्होंने अच्छा सवाल किया। देखिए अभी तो मैं छुट्टियों पर हूँ और विद्यालय में सरकारी विद्यालय, इसके लिए अगर तो आप विद्यालय में आएंगे तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं पर्सनल रूप से अगर कहूँ तो अगर जो भी मेरे पास, चाहे आप रात से लेकर दिन तक, अगर मेरे से किसी के लिए हो सकता है तो मैं अवश्य सिखा सकता हूँ और मैं अवश्य सिखाऊंगा। मेरा ये सौभाग्य, मैंने कई बच्चों को बांसुरी सिखा दिया और ये आपका बच्चा भी सीख सकता है। जी, तो तोमर साहब बता दिया है सरजू भाई ने। नीरज नौटियाल जी लिखते हैं, महावीर जी सच कहूँ तो मतलब ये धुन सुनकर मुझे ऐसा मैं इनके पैरों में पड़ूं, और जो है सरजू भाई का जो है आपको धन्यवाद करना चाह रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत, ये मेरा सौभाग्य। मैंने कहा मैं दर्शक मेरे लिए एक मैं कहूँगा मेरे लिए देवता है, यानी देने वाला, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। आप सब दर्शक मेरे लिए एक भगवान है, मेरे लिए भगवान का रूप है। जो आप लोग मेरे को देखते, मुझे लगता है कि मैं अंधा नहीं हूँ, आप लोग मेरे को जितने भी दर्शक है वो मुझे आंख देने का काम करते हैं, आंख देने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोली है। प्रवेश शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ, वीरेंद्र चौहान जी, अमित सिंह चौहान, नारायण सिंह राणा,
अमिता सिंह चौहान, एडवोकेट धजवीर सिंह और एडवोकेट गंभीर सिंह जी भी थे, थोड़ा उनका ऊपर चले गया है। चलिए, सबको मेरी ओर से प्रणाम। जिनके किसी कारण पर जाना पड़ा वो बाद में भी शायद मुझे लगता है कि देख सकते हैं। सरजू जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अवश्य सर, बिल्कुल जी। जब जो है वो सरजू जो बांसुरी बजाता था चक्राता में, जैसे भी दर्शक बता रहे कि हम घंटों भर सुनते थे, जब जो एक उसमें एक लंबा समय कुछ बीत जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा आपको कि यार अब तो कहीं उम्मीद खत्म हो गई? सर मैं एक बार की बात बताता हूँ जी। चक्राता जब मैं गया उस दिन मैं बिल्कुल निराश था, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं आया। बांसुरी बजाई, हाँ इतना जो एक आइसक्रीम वाला उसने आइसक्रीम तो खिला दी, और मेरे पास वो जो गोराघाट इलाका मंडल के लिए वो जो बस चलती थी वो भी छूट गई। अब वो होटल में रहने के लिए तो क्योंकि 1 दिन देगा कोई 2 दिन देगा, तो उन्होंने भी, मैंने होटल का सहारा लेना भी नहीं शुरू किया, कुछ भी नहीं, मतलब कोई मेरे को उम्मीद ही नहीं लगी ऐसी। तो आपको पता होगा एक गेट पे चक्राता गेट पे एक विश्राम गृह है जिसमें मुर्दों को बिठाया जाता है या कोई भी जो कुछ ऐसा हो, वहाँ विश्राम गृह। तो मैंने एक बार नहीं, वहाँ 3-4 रातें अकेले काटी है सो करके। यदि मुझे कोई आवाज भी आती है, कोई डराता भी था, तो मुझे ऐसा लगता था हो सकता है ये बंदर हो रात में, लेकिन मैं डरता नहीं। तो मैं ऐसी ठंड में भी, चाहे गर्मी हो, तो ठंड में बड़े कठिन तरह से मैं रात काटता था वहाँ उस विश्राम गृह में, सो जाता था। अगले दिन जब मुझे भिक्षा मिल जाती थी तब मैं घर पे आता था सर। अच्छा। उस समय मेरे को ऐसा लग रहा कि मुझे उस समय ये जरूर लगा कि हे भगवान मेरे को अंधा जीवन क्यों दिया। मुझे एक बार मैंने सोच भी लिया था कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि मेरे वृद्ध जो मेरे माता पिता जिनके लिए मैं कर रहा हूँ, वो क्या मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊँ, या फिर उस पर ये भी लगना कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ। लेकिन अगले दिन मेरे लिए काफ़ी चंदा इकट्ठा हो गया था, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी सर। वो दौर मेरे ऐसे थे जिसने मुझे झकझोर दिया था। वो समय कैसा था जब जो है आपको रात्रि जो है एक विश्राम गृह में, जहाँ आपने बताया कि मुर्दा घाट था, वहाँ उस पे चक्राता तो मैंने बताया ना, जब डर भी लगता था, आवाज आती थी, टीन थे ऊपर पड़ गए, चादरें थी, बिल्कुल। तो मुझे डर तो इसलिए नहीं लगता था, एक तो ट्रक गाड़ियां चलती रहती थी वहां पर, और क्या कहते हैं ऊपर आवाज आती तो मुझे लगता था कि ये बंदर होंगे। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का था कि मैंने दोनों ही टाइम खाना नहीं खाया हुआ था। अच्छा। बल्कि एक दिन वहाँ एक मेहता है शायद कि वो होटल वाला एक, हाँ मेहता जी, हाँ, तो उनके जो कारीगर थे वो लोग जब उन्होंने देख लिया कि ये व्यक्ति ऐसे पड़ा, इसने खाना भी नहीं खाया, वो मेरे को खाना तो नहीं खिला पाए क्योंकि खुद वहाँ कोई कर्मचारी वो काम कर रहे थे, लेकिन जहाँ उनका रेजिडेंस था, जहाँ वो लोग रहते थे, जैसे भी जिस कमरे में, वो लोग मेरे को अपने साथ, उन्होंने मेरे को नीचे सुला दिया। अच्छा। तो तब मुझे इससे ये आशा लगी, नहीं आश जगी कि समाज में अच्छे लोग भी हैं। हालांकि मैं उस समय पढ़ता लिखता नहीं था। अच्छा। लेकिन इतना तय हो गया कि शायद मैं अपने जीवन से मैं उब गया हूँ, ये मैं कैसे अपना भरण पोषण करूं, इतनी मुझे वो तक इतनी ग्लानि हो गई थी, मैं अपने जीवन से दुखी हो गया था सर। दुखी हो गए थे जी। तो अभी आगे बात करते हैं, लेकिन फरमाइश चाहिए दिनेश शर्मा जी की डांडे की चौलखुड़ी सुना दीजिए सर। ओके, बिल्कुल सुनाता हूँ। दिनेश, क्या है इनका नाम? दिनेश शर्मा। मेरे ख्याल से मैंने तो यही गाना सुना शायद, और नहीं बहुत शायद अच्छा। मेरे जानकारी में ये गाना डांडे की चौलखुड़ी यही है। हाँ बिल्कुल। बबलू कुंवर जी हैं और यश रावत हैं सर। और यहाँ पे बिल्कुल सर आपका बारू चौहान जी लिख रहे हैं कि हारून सुनवाएंगे सर। बिल्कुल, कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है? सभी लोगों को। बारू चौहान जी, बारू चौहान वो पत्रकार भी है? नहीं, वो नहीं है, शायद ये दूसरे होंगे। दूसरे हैं। बताइए क्या सुनना चाहेंगे? ये सुरेश मनमौजी भी देख रहे हैं। ओके, नमस्कार। नमस्कार आप सबको जी। तो सर मैं वही, मतलब एक दौर वो था जिस टाइम जो है सरजू जी को अपने जो है अंधे होने पे कहीं ऐसा लग रहा था कि यार मैं सुसाइड कर लूँ, जैसे आपने बोला आत्महत्या कर लूँ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार क्या करा भगवान ने तूने मेरे साथ। जी, जी, अगर आज का मैं दौर की बात करूँ, जिस टाइम जो है
इसी ही दिव्यांग जो जिसके वो हैं आप, उसकी बदौलत जो है, आपकी कला की बदौलत जो है आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसा लग रहा है मतलब कि? सर देखिए, मैं तो कहूँगा कि हे परमेश्वर, तूने अच्छा ही किया मेरी आयुष ले ली। एक उसका एक मेरे को जो बेनिफिट है वो ये है, एक तो मैं अपने ईश्वर के चरणों में मन लगा पाता हूँ, संगीत के साधना के साथ साथ मैं भगवान की साधना भी कर पाता हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पास ईश्वर भी है। तो अब मुझे ऐसा विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं मुझे दाता ने मेरी आवश्यकता से मुझे अधिक दिया है। एक दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ, और दिव्यांग भाइयों से भी मेरा ये कि मैं कहूँगा, कहना है कि व्यक्ति की बाहरी आंखें से ज़्यादा अंदर की आंखें मायने रखती है। बाहरी आंखें सिर्फ आपको चित्र ही दिखा सकती है, लेकिन अंतर की जो दृष्टि है वो आपको ज्ञान प्रदान करती है। अगर वो खुली रखे तो मैं सोचता हूँ कि शारीरिक से अगर विकलांग है तो उसको विकलांग नहीं कह सकते। अगर अंदर की आंखें बंद हो जाए तो वो विकलांग है। अगर सच्चाई और ईमानदारी करके, मेहनत करके, तो व्यक्ति चाहे वो दिव्यांग हो या किसी तरीके से, वो कहीं भी पहुंच सकता है। जैसे मैंने बता चुका, मैंने एकलव्य के जो बच्चे हैं, माननीय श्री बाडोनी जी के नेतृत्व में मैंने एकलव्य विद्यालय को नेशनल प्राइज झारखंड में जितवाया, 2 लाख झारखंड में, और 50,000 का जो रीजनल जो कंपटीशन हुआ था वहाँ मैंने उनको जितवाया अपने बच्चों को। और मैं राष्ट्रपति भवन में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और क्या कहते हैं ये कोविंद जी, जो आपने माननीय जो राष्ट्रपति जी हैं, उनसे मेरा मुलाकात मुझे हुई है। ये सब विद्यालय के दिन है। तो मैं और दिव्यांगों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत जारी रखें तो आपकी जो ये दिव्यांगता वो भी खत्म हो सकती है। जी बिल्कुल। शिवानंद शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, कुंदन अनिल सिंह जी और प्रदीप तोमर, अजय शर्मा, अनिल जोशी जी। सर आपने बात बोली अभी कि मतलब कहीं ना कहीं जो है मासू महाराज की कृपा है आप अपने आराध्य देव की, तो मासू महाराज की एक वंदना में जो है हम बहुत बढ़िया ठीक चाहते हैं। नहीं, दरअसल मैं एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा मैंने त्रुटि भी करी। मासू महाराज तो मेरे इष्ट हैं, क्योंकि मैंने अपना सबसे पहले मैं हनोल गया हूँ जी, मतलब जिस समय मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ था मैं हनोल भी गया हूँ जी। तो हो सकता है कि मेरे को मासू महाराज ने ही रास्ता दिखाया हो, या वो मासू महाराज ने ही मुझे भेजा हो। तो उनके लिए बहुत बहुत प्रणाम, जय मासू देवता। मैं उनके लिए ये वंदना भेंट कर रहा हूँ अपने मासू महाराज को और अपने साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किरण जी भी जुड़ी है हमारे साथ, और बबलू कुंवर जी लिख रहे हैं कि बिग ब्रदर आप पे मासू महाराज की कृपा बनी रहे। सर मासू महाराज की कृपा बनी है, जैसा अभी बताया सरजू भाई ने कि मैं हनोल भी गया था, तो हो सकता है साक्षात जो है प्रमोद चौधरी के रूप में जो है तो मासू देवता ही हो, मासू देवता ही हो जो मिले और जो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाए। बाकी जो है मेहनत करना जो है सरजू भाई का काम था और बखूबी किया इन्होंने। सरजू भाई एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे जो मतलब दिव्यांग लोग हैं आप लोग, और जो मतलब सब जो हम खुली आंख से देख पाते हैं, कभी आपको ऐसा मतलब कोई मिला ऐसा कि आपको ठेस पहुंचाई हो आपके मन में, जीवन में, कि यार ये एहसास दिलाओ कि हाँ आप ऐसे हो और हम ऐसे हैं? देखिए सर, ये आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि समाज है तो समाज में हर कोई एक जैसा नहीं होता है। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रास्ता भी गलत बता दिया, कई लोग ऐसे भी तो धकेलते भी थे जी, जिससे मैं मुझे एहसास होता था कि यार दिव्यांग हूँ, अगर मैं देख लेता
तो शायद मैं भी इनसे निपट लेता। तो बहुत बुरा लगता था। और कुछ मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, कुछ मेरे ही गांव के लोग भी ऐसे थे जो कि मेरे बिरादरी के लोग थे, जो कि मेरे आंखों में एक घास के तिनका डाला करते थे। अच्छा। तो उस समय जो है भी मुझे बहुत बुरा लगता था। कुछ अब तो बहुत मेरे जो गांव है वो एडवांस हो गया, मुझे गर्व है। लेकिन कुछ साथी ऐसे भी, कुछ ऐसा भी होता था, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, मेरा किसी तरीके से ठेस पहुंचाना उनका मेरा कर्तव्य नहीं है, लेकिन मेरा जो एक सच्चाई, कुछ ऐसा भी करते थे जो कि यहाँ हाँ जी डंडा पकड़िए और आइए इसको लेके चलते, मतलब यहाँ से आप मेरा इशारा समझ गए, मैं इसे स्पेशल नहीं, ये बहुत पहले की बात है। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग कहते थे लो जी डंडा पकड़ लीजिए, आप उसको पकड़ लो, आप मेरे साथ चलिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये भेदभाव है मेरे साथ। अच्छा। और मैं दिव्यांग हूँ तो, लेकिन मजबूरी थी, मेरे को चलना पड़ता। उस दौरान मुझे ऐसा लगता था कि यार दिव्यांग होना है कि वाकई बहुत बड़ी एक सजा है। लेकिन आज मेरे पुनः पोखरी वाले उतनी मुझे सम्मान और इज्जत देते हैं, शायद मेरे औकात से ऊपर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। मतलब आपने जो है वो चीज़ भी याद रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है मतलब आपने उसको दोहराया नहीं अपने जीवन में, उसको जो है भुला। और मैंने एक फिर जब मैं शिक्षा पे चला, मैंने एक संघर्ष ठान लिया था कि मैं अपने कर्मों से मैं इतना पॉपुलर हो जाना चाहूँगा कि जितना शायद आज तक मेरे खानदान में कोई ना हुआ हो रखे हैं। उसमें कोई मतलब उसके लिए कोई अतिशोक्ति नहीं है, सर। वो आप हो रखे हैं। परिवार की मैं बात करूं, परिवार का किस तरीके का सपोर्ट रहा है, भाइयों का, माता पिता का? देखिए मैंने बताया था श्री माननीय मेरे श्री कृपाल कुमार जी अगर है यहाँ पर, आप खड़े हो जाइए। बिल्कुल कृपाल जी, आप भी बगल में आइए, आप मेरे बगल में आइए। बिल्कुल। ये हम दोनों जब छोटे थे तो जुड़वा भाई लगते थे, हमारे आपस में खूब लड़ाई होती थी, जैसे कि होते ही है बच्चों की। लेकिन जब ये ओस बास में आए और बड़े हो गए तो इन्होंने खुद अपने थाली से निकाल करके मेरे थाली में दिया कि ना मेरा भाई है। और जब ये कहीं और जगह खिलौने देखते थे तो वो ये कहते थे कि मेरा एक दृष्टिहीन भाई है, हम तो चले भी जाते हैं, मेरी माँ और ये तो ये कहीं से कभी कड़ा खरीद के लेके आते थे, तो कभी आपने में से कभी भूखे रह करके मिल लिए बच्चा के कहे। आज भी पूरी जिंदगी मैं सोचता हूँ कि जो कुछ है आज इनकी देन है। ये सौभाग्य मेरा कि इन जैसा भाई आज मुझे प्राप्त है। होता ना कहीं वो समझता परिवार यार विकलांग है, पालना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है तैसा। और ये माँ और मेरे ये बड़े भाई, और इनके साथ मैं अगर उनका नाम ना लूँ, श्रीमती नीरो जी जो मेरी भाभी श्री है, वो मैं सत्य बोलता हूँ, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि ये तुम क्या करती हो, तो अगर चाहे कुछ भी ऐसा विषय बढ़ते हैं ना, विशु के टाइम लाडू जिसको हमारे भाषा बोलते हैं, वो स्पेशल चोगा अपने बच्चों को बना दे करके मेरे लिए स्पेशल रखेंगे। मेरी पत्नी भी बेचारी साइटेड है, उनका नाम ज्योति मैंने रख रखा है, नाम उनका भी नीरो है, लेकिन उनकी ज्योति उनकी भी बड़ी देन रही मेरी पत्नी की, जो मुझे आज भाई चाहे कितना धनवान, लेकिन लोग तो बाहरी चीज़ों को पसंद करते हैं ना, लेकिन वो उन्हें खुशी होती है, हमारी लव मैरिज है, उन्हें खुशी होती है इस बात से कि मेरा पति है, और मेरे को बड़ा हाथ पकड़ के जहाँ भी मैं कहूँगा, जैसा मैं अगर उनको कहूँगा तो आप एक पैर पर खड़े रहे तो होता ही। जी ये सौभाग्य है मेरा। तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार ने भी मेरा सपोर्ट बहुत किया सर। तो कृपाल जी मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपने जो है इनका इतना बड़ा सपोर्ट किया है, जो आज खुले मंच पर जो है सरजू जी कह रहे हैं इस बात को, परिवार का जो सुख है वो सबसे बड़ी बात है। गरीबी अमीरी लगी रहती है। एक वो दौर था जब सरजू जो है बसों के धक्के खाया करता था, और कहीं ना कहीं जो है जो अपनी धुन, अपनी आवाज़ बांसुरी के ज़रिए जो है उस परमात्मा तक सुनाया करता था, और अवश्य सुन ली। लेकिन सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो परिवार का है। और कृपाल जी सर इन्होंने पहले जो बेड़ा उठाया, एक गोराघाट में रहते थे मानसिंह लाला जी, मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरा तो एक कर्तव्य था सर जी। बिल्कुल, ये देन तो जनता की है और ऊपर वाले की है, मैं तो अपना खाली फर्ज निभाता था, आज भी फर्ज निभाता हूँ। मुझे गर्व है मुझे से अभागी भाई को ऐसे भाग्यशाली मिली, आज मुझे नाम मिला, सब कुछ सम्मान मिला आप लोगों के पास, तो इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कर्म व्यक्ति को ऐसे ना करे, बाहर हो चाहे घर हो, ताकि किसी के दिल में ठेस पहुँचे। कर्म ऐसा करो जिससे आदमी का उद्धार हो।
मतलब एक ईर्ष्या का भाव छोड़ करके एकता का वो संदेश देना चाह रहे हैं। तो सर हर व्यक्ति देखता, जानवर भी देखता, लेकिन व्यक्ति वही है जो दूसरे के काम आने। मैंने तो अपना फर्ज निभाया, ये तो मेरा सौभाग्य था। जो कृपाल जी मतलब धन्य है, सरजू जी आप धन्य हैं, कृपाल जैसा भाई मिला सर, आपको। सचमुच। और मैं चाहूँगा एक धुन जो है कृपाल जी के लिए मेरी तरफ से गुजारिश है आपसे, अवश्य रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, कौन सा गाना भैया आपके पसंद है? आप नहीं, बताएं। जो आप इनके पसंद का नहीं, जो आप इनके लिए गाना चाहेंगे, इनके पसंद का बाद में होगा। ओके, ठीक है, ठीक है। अपने भाई के लिए। और एक गाने का नाम मैं बता रहा हूँ, ये तो है पुराना नंदलाल भारती जी का, सुनो लोगो लाइयो दो दादा भाई। एक शिक्षाप्रद में एक गाना बता रहा हूँ कि उसका गाना 7 भाइयों की होनी होली जुदे नु जाया दुखा सुगा कबिले पुण्य कोठे समाया, वो वाला मैं गाना बजा रहा हूँ अपने भाई के लिए और अपने लिए। बहुत खूब तय रखा जाए गुरु चारों। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना है, मतलब ये अपने भाई के लिए आपने जो है जी सुनाया है। यस सर। दूसरी बात मैं करूँगा, आपकी धर्मपत्नी भी आई हैं, ज्योति जी। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो इनका साथ निभाया है उसके लिए मैं मतलब सलाम करूँगा आपको अपने चैनल के माध्यम से, और सभी दर्शक जो देख रहे हैं। आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि इनके लिए मतलब इनका किस तरीके से ख्याल रखा जाता है, मतलब क्या क्या दिक्कत परेशानियाँ आती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर दिक्कत परेशानी वैसे कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत जैसे नॉर्मली करते हैं, हल्का फुल्का, जैसे कभी कुछ चीज जैसे मिलती नहीं है तो हाथ में जो हेल्प करती है, हाथ में दे देती है। वैसे सब लोग जैसे आप लोग करते हैं वैसे सब ऐसे ही करते हैं। मतलब आपकी आंखें हैं सरजू जी हैं। यस सर। और एक चीज और मैं बता दूं जी, आज तक ये रिकॉर्ड है, मैं अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा हो जाता हूँ, मेरी पत्नी ने आज तक मेरे ऊपर कोई शिकायत नहीं की, कोई गुस्सा नहीं किया कभी भी। मैं सच बोल रहा हूँ इस बात को। मुझे बड़ी खुशी होती है, कभी कभी मुझे मैं अच्छा भी लगता है, मैं जानबूझ के कोशिश करता हूँ ये गुस्सा हो जाए ताकि इसकी डांट मुझे मिले। लेकिन सौभाग्य आज तक इसकी डांट मुझे केवल अच्छा ही मिला। आज इसके बुरा अभी तक मुझे महसूस नहीं हुआ। और लव मैरिज है सर। लव मैरिज है, ऐसा नहीं कि माता पिता का प्रेशर है, उसके माता पिता का प्रेशर था या मेरे माता पिता का कोई ऐसा था, हमारी लव मैरिज है सर। सर लव मैरिज की कहानी तो सुना दीजिए फिर हम। हाँ सर चलिए खैर मैं सुना ही देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जनता तो दिव्य रूप है, उनसे क्या प्यार तो मतलब छुपता नहीं है, प्यार छुपाया नहीं जाता है। दरअसल प्यार जो है आज हमारे सोशल मीडिया के डिजिटल सारथी पे आप जो उजागर कर दीजिए अपना प्यार। दरअसल मैं घर पे अकेला ही होता था, तो मेरे भाई लोग, मेरे माता पिता काम पे चले जाते थे, तो वहाँ के स्वर्गीय इनके पिता बड़े परोपकारी इंसान थे। मेरे पास हारमोनियम होता था तो वो मेरे को हारमोनियम के लिए बुलाया करते थे अपने घर पे। पोखरी की बात है, ये पोखरी से है। अच्छा, ये पोखरी से आपका रोड के ऊपर जस्ट जो घर है वो इनका ही है। अच्छा अच्छा। तो बुलाते थे तो मैं हारमोनियम भी बजाता था, अच्छे गाने गाता था और बांसुरी वगैरह तो था ही। साथ में मैं इसके जो छोटे छोटे भाई बहन होते थे, शिषपाल और रविता। इसके बाद रविता जब रविता ने मेरा बड़ा ख्याल किया भाई। अब तो उसकी शादी हुई थी, तो जब ये नहीं आ पाते तो रविता आते थे, मेरी साली छोटी सी मेरी बेटी समान है रही है, तो वो भी करती। तो क्या होता कि इसने देखे सारे गुण, कभी अखबार में सुन लिया, कभी किसी से चर्चा सुनी, कभी दूरदर्शन देहरादून से प्रोग्राम देखा। अच्छा, तो ये नहीं कह पाई
चाहती थी मुझे। और मैं एक भी बात है झूठ नहीं बोलो सामने। बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ कि इधर सामने एक खेत है उधर ना, जो तू का मैंने खोआ बोलूँ हमारे भाषा मुझे एक खोआ तब मेरा एक ट्रैक सूट पहना हुआ था जो माननीय श्री नारायण सिंह राणा जी ने मुझे भेंट किया था वहाँ। लाल कलर का था वो ट्रैक सूट, वो पहना हुआ था उसमें। और थोड़ा थोड़ा आज मैं गंजा हूँ, मैं दर्शक भी मेरे जानते मैं गंजा हूँ भाई, लेकिन उस समय थोड़े थोड़े मेरे बाल अच्छे होते थे और हीरो वाले बाल थे। हीरो वाले बाल जी, मतलब ऐसा नहीं कि विशेष मांग निकाली हुई थी, लंबे लंबे बाल थे। तो ये टक्की दिख रही है, अच्छा, मेरे को दिख रही है लगातार, मुझे तो नहीं दिखाई देता, परंतु मेरा एक भाई है मेरे खानदानी का जो दूसरे परिवार है, इसका नाम श्यामू है और गांव में उसको बोलते सोसू। उसने मेरे को इशारा दिया, अरे तेरे को तो चाह रही है, ये देख रही है बाहर से, बार बार देख रही है यार। मैंने कहा श्यामू मजाक मत कर, जैसे मैं होता हूँ वो मेरा विशेष दोस्त भी रहा है, तो मेरे का मजाक मत कर यार मेरे साथ। मैंने सचमुच में अरे देखो देख रही है कैसे। तो मुझे लगा कि हाँ शायद अपनी दाल अब गल जाएगी तो मैं जाता ही था। तो ये भी जल्दी से उस दिन जब मैं जाता था, ये तो कभी घास पे, और दिन तो खूब बोझा लेके आता थी, बार लोग अपने पीठी में खूब, लेकिन जब गाँव जाऊँ था तो तिकोड़ी नोटी और कम थोड़ा सा, उसे भी चाहत जाहिर हो हाँ यार ये भी मेरे को चाहते। तो फिर मैं इसके साथ क्रिकेट भी खेलता था, कुछ तुक्का एक मैच होता है, वो भी खेलता था। तुक्का मैच लेकिन लोग वो कहते थे हम लोग जैसे डेलोइन है या राजमा 6 दाने रख लिए उसमें, तो बताया अगर तूने सही बताया तो मैं आउट हो गया, और गलत बताया तो जितने होंगे वो मेरे रन होंगे। अच्छा, तो ऐसे खेलते खेलते और सारी ज्ञान की बातें ये मेरे से पूछती थी, मैं भी इसे पूछता। तब मैंने ये कहने की हिम्मत तो नहीं रखी इसने, लेकिन फिर मैंने कहा क्या तुम कहने के लिए इससे भी आसान हो गया था। इससे पहले इनका रिश्ता इनसे मेरे बड़े भाई का रिश्ता इससे जुड़ने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया। तो मेरे के लिए कहने के लिए बात मैंने कहा आप मेरी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनना चाहते हो? बोले कि हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने यार इसने एकदम हाँ कैसे कह दिया। बोले मैंने कहा आपको तकलीफ नहीं होगी। बाद में इसको मैंने समझाया अभी कि मैं बेरोजगार भी हूँ, ऊपर से विकलांग भी हूँ, तभी भी आप मेरे को चूज कर रही हैं, आप सोच समझ लीजिए। इसने कहा मैंने सोच समझ लिया है, मेरे लिए आप भगवान स्वरूप है और देवता स्वरूप है, मुझे आपके साथ रहने में कोई आपत्ति, जहाँ दुख तकलीफ में आप रहेंगे उस दुख तकलीफ में मैं भी साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज बल्कि गुस्से में मैं ही कह देता हूँ अरे तुम मेरा दिमाग मत खराब, जाओ यहाँ से, लेकिन ये चुपचाप बैठे रहती है। तो बड़े तो मैं अपने ऊपर पछताता हूँ यार, ये तो इसने मेरा साथ दे रखा है, मैं इस तरीके से करता हूँ। तो ये है इनका, मैं कहूँगा। तो मतलब तुक्का खेलते खेलते आप तो छक्का मार गए सर, छक्का। हाँ फिर छक्का ऐसा लगा कि इसको भी मैं अपने साथ मंच पे लेके गया। इसका पहला मंच जो है धावला मिला मुझे। अच्छा, धावला है ये, आप जानते। तो पहला मंच है, इसने मैंने इसको अपने तरीके का गाना रटा दिया था। श्री नंदलाल भारती जी का मछुआरा है एक ऐसे, तो उसमें मैंने भी बांसुरी बजाई है। तो मैंने इसका एक जो फीमेल की लाइन थी, बिडरू ड्राइवर आले थी का कोरिया फेराले बिसेरी दिया तू प्यार को दी मेरा है, तो मैं वो लाइन गा, वो ये तो ये लाइन गाती थी, मैं गाता था बाटनी पौरे मीलाली ऐसा बाटनी पौरे मिला ध्यान, ऐसा कुछ लाइन थी। उसका जवाब था। फिर कभी एक बार मैंने कह रहा हूँ पौछाड़ो हेरिया बूटो खुनी गाड़ा का नौकरा तो अभी उतेरी नोटा था जो सा रांडा का। क्या तो वे मेरे को बाहर में बोलती कौन सा नखरा किया था, मैंने बताओ जरा, मेरी क्लास ले रही थी बाद में, तो मैंने कौन सा नखरा किया था, मैंने कहा यार वो गाना था। बोला तू जवाब तो आप यही दे रहे थे। सर जो तुक्के में जो मतलब छक्का मारा है उसके लिए जो एक धुन सुना दीजिए फिर तो प्रेम वाली। ठीक है।
कांगुनिया को मीना सर, कहते सर, हैं। हाँ, बहुत ये अच्छा गाना है रतियानंद और जी का है। रतियानंद जी का भाई और भी साथी या हो सकता है मेरे गाँव वालों को भी जानकारी हो कि वो अभी लाइव चल रहा है, आप लोग लाइव देख सकते हैं। और भी तमाम सारे आपके मेरे आसपास साथी लोग हैं, वो सीधा मेरे को लाइव देख सकते हैं। माननीय अभिनव राव जी हैं, डिजिटल सारथी जी। की जो पूरी टीम है, चैनल है, तो आप सब लोग मेरे को लाइव देख सकते हैं। और जो देख रहे हैं उनको भाई मेरा बारंबार नमस्कार। और मेरा कहना यही है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें जी। धन्यवाद जी। DS नौटियाल जी लिखते हैं कि ऐसी नारी शक्ति को सलाम, आपको आपकी वाइफ को लिख अच्छा, देख रहे हैं, देखो भाई, DS दिख रही नौटियाल हूँ। जी हैं, आपके लिए भी कमेंट आ रहे हैं और लिखते हैं सर लाजवाब जो आपने बजाया है, जो आपका जो काम है। मैं आपसे जानना चाहूँगा ज्योति जी कि आपके लिए जो है सरजू जी जैसे पति मिले, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मेरे लिए मेरे पति मेरे ईश्वर है, बहुत अच्छे से रखते हैं, मेरे को प्यार से रखते हैं, प्रेम से रखते हैं। और वैसे तो बोलते हैं, थोड़े बहुत तो बोलते ही हैं, थोड़ा मजाक करते हैं। भाई हाँ, ये भी मत छुपाओ, मैं गुस्सा भी करता हूँ, सच्चाई भी बताओ जनता को। कभी जब चीज़ नहीं मिलती या जल्दीबाजी होती है, अभी करो फटाफट करो, मैं कहाँ है वो फलाना ठिकाना, बच्चों को संभालना, बताओ जनता को। झूठी तारीफ तो बिल्कुल ना करना, लेकिन ये भी बताओ कि मैं गुस्सा भी करता हूँ भाई। जी, बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, एक लड़का है। लड़का है। तो मैं भाभी जी के पास भी आऊँगा सर प्लीज। हाँ, मैं मेरी मन की बात छीन ली आपने। बिल्कुल, दरअसल मैं उन्होंने सबसे पहले आप अगर मेरी भाभी इधर को ने आ जाए, क्योंकि सरजू भाई पत्नी से पहले मेरी भाभी ने मेरा ख्याल रखा भाई, ये सही बात है। आइए आप इधर को आ जाइए, क्योंकि इनको अपने भाषा में पूछेगा सर। बिल्कुल सर, इनको अपने भाषा में ही पूछिए। हाँ हाँ, अपने भाषा में। अरे गलत बात है, आइए आइए आइए, अपने भाषा में पूछ रहे हैं। सर तो हमारे ही है भाई, और मेरे साथ ही ज्यादातर जौनसारी भाई होंगे, जौनसारी गढ़वाल के लोग होंगे, दर्शक भी। आप अपने भाषा में ही पूछेगा इनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं आपने नाम लिया है भाई का और भाभी का, यस सर, जिन्होंने जो है मतलब आपने उनके बारे में बताया भी है। सर, सर। तो थोड़ा आगे आ जाइए आप, आइए कर दो यार, माइक है उनके पास लगा हुआ। चलिए हाँ बैठिए, चिंता मत करो, अब मैं कोई मजाक नहीं करूँगा आपसे। हाँ बैठिए। ये सरजू भाई ने गारंटी दे दी है। हाँ, अब आप बैठिए। भाभी जी है ना, हाँ। भाभी जी को जो है मैं परेशान करता रहता हूँ जी। और फिर जो है तब तक हम लोगों का खाना भी नहीं पचता, जब तक मैं उनसे थोड़ा सा हंसी मजाक ना कर लूँ, मेरा खाना हजम नहीं होता। अभी नहीं करूँगा। चलो चलो बताइए, अपने भाषा में पूछिए सर इनसे। भाभी जी का नाम मैं जानना चाहूँगा सरजू जी। अपना नाम बोल। निर्मला देवी। निर्मला जी, सबसे पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। थोड़ा माइक दे देंगे उधर के सरजू जी। सरजू जी की कहानी में सरजू जी ने बताया कि आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा भाई का और भाभी का मतलब बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि सरजू जी के बारे में, किस तरीके के व्यक्ति हैं, किस तरीके का इनका जो है आचार विचार है। अच्छे आदमी विचार है, अच्छे आदमी विचार है। जी, हाँ, बाल तो तुमने एक नहीं रखा मेरे सर पे, कैसे हो गया? तो मतलब कहीं ना कहीं आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है, जैसे कहते हैं कि मतलब अपना लाड़कोटी भी रखना थी रामुक दो चोरिया चोरिया को। तो कहीं ना कहीं भाई और भाभी का जो है प्रेम था। भाई साहब के पास आना चाहूँगा थोड़ा चेंज। विनोद नेगी जी, प्रवीण चौहान जी, हुकम सिंह चौहान जी, सभी लोग दर्शक बने हुए हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं। विकास जोशी जी, कृपा राणा, कुलदीप चौहान, ये क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। नमस्कार आपको कुलदीप जी। JPS चौहान और वीरेंद्र राणा जी। कृपाल जी, मैं आपके पास आऊँगा। ये तो चलो हंसी मजाक हो गया, बातचीत होगी हमारी। संघर्ष की मैं बात करूँ, भाई के साथ वो संघर्ष जो एक आपने देखा है, जो महसूस किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मैंने यही देखा, जब मेरी पहले शादी हुई तो मैंने अक्सर यही देखा कि चलो मैं जब घर आता था तो मुझे खाना भी बन बनाया मिलता था, नहाने के लिए मिलता था, धोने के लिए मिलता था। लेकिन उस टाइम मेरे तो फैसिलिटी मेरे को तो मिल जाती थी, लेकिन मैं क्या सोचता था कि लेकिन मेरा तो चलो गुजारा चल रहा है, सेवा पानी हो रही, रोटी बनी हुई है, तो मेरा भी एक फर्ज बनता। मेरे भाई भी तो है, इनके भी कुछ आत्मा है, अगर इनका भी जीवन साथी होता तो इनके दिल में दुख नहीं होता। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा पत्नी से, देख मैंने कहा ऐसा है, देखो मेरे अपने भाई हैं, और पत्नी ने भी यही कहा कि ऐसा है कि इनके टेंशन मत लो आप, खाना पीना
इनकी कोई दिक्कत ना लो आप, जैसे मेरे बच्चे हैं मैं इससे भी ज़्यादा लाड प्यार करूँगी। आज भी सही बात है सर। आज भी मेरे से लड़ाई करती है कि आपके भैया नहीं आए, ये फलानी चीज़ उनके लिए है, और बच्चे नहीं आए उनके, ये चीज़ उनके लिए है। तो हमें अच्छा लगता है सर जब हमारे भाई हमारे करीब आते हैं, तो मुझे सरजू जी मतलब बहुत भाग्यवान है आप, बहुत भाग्यशाली है कि आपको जो ऐसे भाई मिले। भगवान ऐसा भाई मेरे को हर जन्म में दिया। क्वेश्चन हो तो दादा कि यार जो मतलब छोटा भाई जो है बांसुरी बजा रहा है, गाड़ियों में जाता है, कोशा कुर्जू होता जीव मतलब थोड़ा। तो राव जी एक बार जब वो प्रमोद चौधरी ने जिन्हें इनको यहाँ से घर से ले गए, हम लोगों को तो मैं तो बाहर ही रहता था, प्राइवेट काम करता था, हम घर के पेड़ तो पालना ही था। बिल्कुल। 4 भाई थे हम, पिताजी भी थे, परिवार की जिम्मेवारी पड़ी मेरे ऊपर, तो और तो कुछ नहीं रहता था। मेरे दिमाग में एक ही टेंशन रहती थी मुझे कि चलो बाकी लोग तो यहाँ भी रहेंगे, ठिकाने में रहेंगे, सही सलामत रहेंगे। मेरे जब भैया जो है घर से निकले तो मैं परेशान रह गया राव जी, परेशान रह गया। तो मैंने सोचा ऐसा हो सकता है ये जाते थे अनोल जाते थे, उस टाइम फ़ोन की कोई व्यवस्था नहीं होती थी सर। बस अब पता ही नहीं लगता था कि अब कहाँ गए, या कहीं गिर गए, या कहीं गाड़ी के नीचे आ गए। तो हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते थे। तब ये लास्ट में जब हम ढूंढने के लिए तैयार हो गए थे, गांव के 2-4 खास व्यक्ति जिनको जानकारी थी उनसे भी बताया हमने। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, थोड़ी हमारी हेल्प कर दो। तो ये सूरज सिंह प्रधान जी भी थे, ये भी तैयार हो गए कि चलो अब ढूंढे भी तो ढूंढे कहाँ, बात भी उनकी सही थी। अब थोड़ा बहुत पता ठिकाना मिल जाता तो हम वहाँ पहुँच जाते। अब जितने को हम ढूंढने की कोशिश करते थे उतने को इनका लेटर आ गया था हरिद्वार से कि मैं तो ऐसे जगह पे हूँ। तो पोखरी से गुलाब सिंह चौहान जी बेचारे ये आए मेरे साथ, मैं खुद पहुँचा भाई के पास। तो मैंने खुद अपने भाई को पहचान नहीं पाया हुआ, क्योंकि हम गरीबी के मारे हुए थे राव जी। और इनको जो है वहाँ लाड प्यार मिला, तो अच्छी फैसिलिटी मिली, तो मस्त हो रखे थे। अब मैं गया तो मुझे खुशी हो गई सर। मैंने कहा चलो हम रहे ऐसी जगह पे, तो मेरा भाई तो कम से कम अच्छी जगह पर पहुँचा, खाने पीने की टेंशन भी नहीं, अब गिरने चोट की भी कहीं टेंशन नहीं। फिर गुरु ने बात की मेरे से कि बेटा ये तो ऐसा शख्स है कि जिन्होंने हमारे पूरे स्कूल का नाम रोशन कर दिया, इनकी टेंशन आप मतलब कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो मुझे सर खुशी भी हुई, फिर मन काम करने का भी मुझे मन लगा कि ऐसे भाइयों के लिए, तो भाई चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन भाई भाई के लिए कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। मेरा फर्ज है, मैं बड़ा भाई हूँ, पहले फर्ज माता पिता का था, फिर दूसरा फर्ज तो मुझे भी समझना चाहिए कि ये हमारे सहारे पे रहेंगे। तो फिर इनका भी फर्ज बनेगा, जब कभी हमारे आगे भी ऐसी स्थिति आएगी तो भाई तो संभालेंगे और कौन संभालेंगे। बिल्कुल नहीं, आपका आपके जो मतलब आपका जो इन पे आपने जो इनको दिया है ये संस्कार वगैरह, कहीं ना कहीं सरजू जी और बखूबी जो है उसको रखेंगे, उसको याद रखेंगे। क्वेश्चन हो तो जो है यार भाई जो है कहीं जा रखा है, भाईंडा रनटी हरिद्वार जब पढ़ने गए थे, तो यार कोशा रोला सो, क्योंकि घर में तो आप पूरी देखते थे यार राव जी आना जाना। सबसे ज़्यादा तो मेरे भैया ने संभाला, जब घर पे खाना के लिए कुछ होता नहीं था, कहीं धान खूटते थे, किसी का गोबर निकालते थे, तो गाँव वालों ने बहुत, इनका भी एक ऋणी है हम लोग जो है, उन्होंने भी बेचारों ने पता नहीं किसी ने जिन्होंने हमने हमारी दशा देखी, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तेरे लिए मना है, सबने थोड़ा करके खाली हाथ हमको रखा नहीं। तब जब मेरा भाई भटकता था तो मेरे को कभी रात को नींद खुलती थी, तो मेरे एकदम ये ऐसे से यादें आ जाती थी। तब रोता था मैं कि देखो मुझे तो डूब के मरना चाहिए, मेरा भाई एक ब्लाइंड है। अब वो इस हमारे पेट पालने की वजह से भटक रहा, जगह जगह भटक रहा। अब जो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, जो तो हम साइड रेट है, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, और मेरा भाई जो है मेरे से ज़्यादा भटक रहा है। तो मुझे ज़्यादातर टेंशन इसी की रहती थी, दिमाग में वही बात घूमती थी कि क्या पता कहीं ठोकर लग रही, या कहीं लात मारे घोड़ा खच्चर आ जाए, या कहीं वह भी ऐसे। तो एक बार जो है घोड़ा आया, बाकी एक बच्चा था उस टाइम, और ये गिर गया और घोड़े ने पैर रख दिया यहाँ। तो मेरे को वो यादें बार बार आती थी, लेकिन भैया मानते नहीं थे मेरा। मैं आज भी ये बोलता हूँ, मुझे आप लोगों के प्यार मोहब्बत है, गांव लोगों का भी प्यार मोहब्बत है। मैं आज भी ये बोलता हूँ कि भैया तू बेटर है, मुझे चाहे भीख मांग के आज भी करना पड़े कुछ, लेकिन अपना तो अपना ही होता। मुझे एक ही दर्द रहता कि कहीं गिर ना जाए। आज इनकी वाइफ भी ये है बेचारे कि हमसे ज़्यादा जिम्मेवारी निभा रही है, तो
तो सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब पारिवारिक जो कहीं स्टोरी है, जो सरजू भाई की जो मेहनत के पीछे या जो उनकी जो सक्सेस स्टोरी है उसके पीछे कौन लोग हैं, उनको भी हम दिखाना चाहते हैं। बांसुरी तो बिल्कुल सुनाना चाहते हैं। गंभीर तोमर, रावत जी को राम राम तोमर जी, DS नौटियाल जी हैं, प्रवीण चौहान, निक्कू जी हैं और काफ़ी लोग जुड़े हैं। 53 चौहान जी हैं, विक्की जोशी जी। जोशी जी पहले मतलब सुना दिया गया है हारूलिए, तो चलो दोबारा भी करेंगे आपकी फरमाइश को। बबलू कुंवर जी, आचार्य ब्रजेश जोशी जी और नरेश उनियाल जी। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट जी बिल्कुल मेरी ओर से, माननीय मेरे पिताश्री, मैं पिता ही बोलूंगा, जिन्होंने मुझे स्पेशल गोद लिया हुआ है, मैं जी, कहूंगा जी। नारायण सिंह राणा जी को मेरा संदेश जरूर पहुंचे। बिल्कुल, मैं हमेशा याद रखूंगा और हमेशा आपका ही बेटा रहूंगा। आप सदा मेरे ऊपर आशीर्वाद रखें। जी। नारायण सिंह राणा जी के लिए तो आपने थैंक्स बोल दिया है। नंदलाल भारती जी, नंदलाल भारती जी, नंदलाल भारती जी के लिए मैं तो कहूंगा, मैंने कहा ना मेरे गुरु हैं जी। कल्चर की जो शिक्षा मुझे मिली, एक कल्चर में कैसी प्रस्तुतियां देनी है और किस तरीके से जनता को जो है बांधे रखना, वो मेरे श्री नंदलाल भारती जी से ही मिले। नंदलाल भारती जी को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। सर, मेरी आपसे स्पेशल विनती है कि जहाँ भी प्रोग्राम कल्चर हो तो वहाँ मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करवाएं। जी बिल्कुल। हरिप्रसाद चौरसिया की बात भी करी थी आपने। सर, चौरसिया जी आज मेरे ख्याल से पता नहीं, खास पता नहीं है, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक बार मैं पढ़ रहा था, पता नहीं इस दुनिया में है या नहीं, लेकिन उनका विशेष हाथ जोड़ के धन्यवाद, क्योंकि मेरे गुरु रहे, विश्व प्रसिद्ध है वो, कलयुग के कृष्ण कहे जाते हैं बांसुरी के मामले में। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ चीजें बताई कि बेटे एक तो बांसुरी सुरीली रखो, साफ सुथरी रखो, दूसरा ये चीजें ये ऐसी होती है, इसको ऐसे बजाओ। तो उन्होंने, मैं कहूँगा कि जो एक असली संगीत है वो मेरे को उनसे ही टिप्स मिले। धन्यवाद अरुण तोमर जी। चमन सिंह इंद्रोली हैं, आप भी देख रहे हैं। भगत सिंह चौहान है, प्रवीण चौहान है और काफ़ी लोग जुड़े हैं। राजू जी हैं, प्रवीण तोमर जी हैं। सर, रणसिंगे के बारे में बोल रहे हैं कि रणसिंगा बजा रहे हैं। ये मैं रणसिंगा बजाता भी हूँ, केवल बांसुरी में नहीं। अच्छा। ढोल और रणसिंगा में गाँव के वाद्य बजाता भी। अच्छा। मेरे भाइयों ने वो बाद में बजाया, मैंने उसको पहले बजाया। अच्छा। आज शायद जो गाँव के वाद्य इनके बराबर तो नहीं बजा पाऊंगा। नहीं, बांसुरी में आप कह रहे थे कि मैं रणसिंगा। रणसिंगा में मैंने बीच में मैं बजाया भी। रणसिंगा मैंने किसी से ना तो सीखा, लेकिन मैंने एक दिन विचार विमर्श किया, क्या इसमें भी तो अलग से कुछ चीज करो तो कुछ बात है। क्या पता मैं इसमें, जब मैं हारमोन बजाता हूँ तो हारमोन में तो रणसिंगा भी बजता है, तो क्या पता इसमें निकल जाए। सर, बांसुरी के अलावा आप कह रहे थे और भी वाद्य यंत्र अभी जो हैं कुछ आपके पास? सर, अभी केवल बांसुरी ही है। अच्छा। केवल मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा काफी पड़ रहा था चढ़ाई में। हारमोनियम मेरे पास है 50,000 का। अच्छा। तो वो भी है मेरे पास हारमोनियम है, नीचे ढोलक है, लेकिन ये यहाँ पर इस समय मेरे पास बांसुरी है। अगर हारमोनियम मैं लेके आया था तो दर्शकों को मैं भजन वगैरह या अपने जौन सारे हारमोनियम गा करके भी सुना देता। अच्छा जी, नहीं है इस समय मेरे पास केवल बांसुरी है। हाँ, दर्शकों को इतना जरूर भाई बांसुरी दिखाओ, इतनी बांसुरी है मेरे पास, इससे भी बड़ी मेरा बांसुरी का किट दिखाइए, यहीं होगा तो जो बांसुरी का किट है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की बांसुरी होती है। जैसे एक बेस की बांसुरी है, नाटक चल रहा है, गंभीर उसका जो सीन है उसके लिए बेस बांसुरी है, सैड का जो सीन है उसके लिए बेस बांसुरी काम करती है। तो सर, जैसी जैसी बांसुरियाँ हैं, जैसी जैसी बजती हैं, थोड़ा एक बार बता दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये मीडियम की है, ये देखिए। अब ये मैं बेस दिखाऊंगा, ये इससे भी बड़ी है। जो इस पे जो ये बेस बांसुरी है, इस पे गाना बज सकता है? बिल्कुल बजाएगा। तो बजाइए। मैं गढ़वाली भाषा में बोलते हैं मांगड़, बिल्कुल। और आपने भारती जी के लिए ये कैसेट निकली थी, नाना बाबा शाहूर जानीना, वो एक जाजा बेटी शाहूर है, उसकी जो मांगड़ में कुछ बजाऊंगा। बिल्कुल बजाइए।
बेस बांसुरी का है सर। एक, हाँ, एक बेस बांसुरी का है और दूसरी दूसरी मैं अब मैं छोटी छोटी बांसुरियाँ दिखाता हूँ। बिल्कुल। ये जहाज़ों द्वारा मंगानी पड़ती सर, ये बांसुरियाँ, कि मैंने नहीं बनाई है। अच्छा। ये जहाज़ द्वारा, ये कोई भी बांसुरी 2500 से नहीं, ये 2500 का एक टुकड़ा, अच्छा। और ये भी कोई 3000 का है। ये अलग अलग बजती ये है? हाँ अलग अलग बजती है। जैसे गाने पे बजाना सर इसमें। जी, ये समझ लिया होगा आपने जी गाना। बिल्कुल, हाँ। इसी बरसात के समय का है। एक इशारा तेरी बाकरी चौरन। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी समय का है क्योंकि बरसात का समय है। और एक ये सीताराम चौहान जी का गाना है। सीताराम चौहान जी 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 जी, डीमो वाले। जी जी जी, डीमो वाले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी बांसुरियां भी है, ये बारीक है। अब इससे भी देखिए, इसमें मैं हीरो फिल्म की धुन बजा रहा हूँ। हीरो हो फिल्म। सकता है कि कोई सज्जन ऐसे हो जो जौनसारी ना समझ पा रहे हो। बहुत हीरो खूब, फिल्म बहुत में खूब। सर, ये सारी बांसुरियां अलग अलग उसमें काम में आती है। अच्छा। अलग जैसा जैसा सीन होता है, जैसा- या जैसा अगर चंचल प्रकृति का है कोई गाना तो उसके लिए आप मीडियम या पतली, गंभीर प्रकृति का है तो उसको धीमे से बजाई जाती है, जो बेस बांसुरी काम करती है। या सेट का कोई काम है तो उसको बेस बांसुरी करती है। जी जी जी। तो ये अलग अलग बांसुरी। ये कौन सी बांसुरी है जो आपके हाथ में है? ये मीडियम। मीडियम। ये मीडियम बांसुरी, ना तो ये अधिक गंभीर है और ना ही ये अधिक चंचल है। तो ये मीडियम की तो है, सर। मीडियम पे एक हो जाए। हो जाए, बिल्कुल सर। आप चाहेंगे किस तरीके की मैं गाने बजाऊं, गढ़वाली, जौनसारी, या वही हारुल वगैरह आप सुनना चाहते हैं? जो भी इस बांसुरी को पसंद है और जनता को पसंद ठीक है सर।
बहुत खूब। और भी हैं जो बांसुरी हमसे रूबरू नहीं हो रखी है कोई? सर वैसे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा है। अब मैंने बताया कि इससे ज़्यादा कहीं जितनी हाँ है इससे ज़्यादा मेरी नीचे है, क्योंकि वो इसमें आ नहीं सकती थी। ये देखिए ये सारी है, बहुत बड़ा किट है। और ये कवर है खैर, और ये सारी है। और वो बांसुरी अब यहाँ पर नहीं है जो मैंने खुद बनाई हुई है अभी भी अपने हाथ से। अच्छा। वो यहाँ नहीं है। ये देखिए बहुत बड़ी बांसुरी इतनी मोटी है। ये देखिए। अच्छा। ये सारी बांसुरियाँ हैं। तो अलग अलग सुर में बजती हैं? आप नीचे फैलाओ इसको ताकि ठीक से जमता देख पाए। केवल एक बांसुरी जो मैं बजा रहा था मेरे हाथ में रहने दो, फैलाइए। देखिए दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये आप देखिए। इसको नीचे मत रहिए, नीचे नहीं दिखाई देगा। आप पढ़ने आप एक एक करके उठाते रहिए और इसमें रखते रहिए, उठाते रहिए और रखते रहिए। देखिए एक एक दर्शकों की तरफ रखें। बैग रख दो नीचे पास। हाँ। बैग अंदर रख दो। अनिल, ये देखिए अब आप यहाँ से बैग में दर्शकों को दिखाते रहिए और रखते रहिए। ये देखिए एक एक करके कोई सी उठाइए। ये देखिए ये अलग अलग हैं ये। और मेरे पास और दर्शकों और मेरे पास बहुत सारी बांसुरियाँ हैं। और इसके पीछे अब लेकिन ये बांसुरी अब ओरिजिनल है। इससे पहले वो जो बांसुरियाँ जो मेरे वहाँ है पहले जो विद्यालय में रखी हुई है वो अब मेरी पुरानी बांसुरी हो गई, यानी वो थोड़ी सस्ती वाली हैं। लेकिन वो मैंने बांसुरियों के पीछे बहुत सारे पैसे बर्बाद किए हैं और खुद भी बनाई है जी। बहुत पैसा मैंने इस पे। सर मैं चाहूँगा कि इतने बांसुरियों में से सर डिजिटल सारथी के लिए आप एक गाना अगर बांसुरी पे ओके, गा सकते हैं, अवश्य। ये जो तो आपकी बेस्ट बांसुरी है उससे जो है। जी जी ठीक है जी। ठीक है ठीक है। मैं इसी से ले लेता हूँ, एक ऊंचे उसमें हाँ, ले बिल्कुल। रहा हूँ, है ना, ताकि इस बांसुरी की गूंज जो है हाँ जी जी जी। मेरी बहुत जो दूर तक दर्शन जाए। है हमारे लिए एक तो सभी बांसुरियाँ बेस्ट है, लेकिन फिर भी ये ऊंची सुनाई देगी ऊंचे स्वर तो मैं एक डिजिटल सारथी के लिए चैनल के लिए ये गाना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ है जी। देखते हैं। एक मेरा ये तानपुर आया, अगर ये चल जाए, ये दरअसल में क्या है कि डाउन हो रहा था, लाइट नहीं थी। अच्छा। इसलिए इसको मजबूरन मेरे को जेब में रखना पड़ा, ये काम नहीं कर रहा था, तो अब मैं इसमें लगा रहा हूँ। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जो देख रहे हैं कार्यक्रम इसको शेयर कीजिएगा। सरजू भाई शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। बिल्कुल सर। मैंने बताया कि दर्शकों आप सब लोग मुझे आंख देने का काम करते हैं, तो जो साथी लोग मुझे नहीं जान रहे उन तक भी अगर आप मुझे पहुंचाएंगे तो मैंने कहा ना मेरे लिए एक और कदम हो जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है सरजू भाई हमारे जौनसार के हैं और हमारे घर के आदमी हैं, और हमसे जो है कोई ऐसा मतलब जी।
मेरे कुमाऊं साथियों के लिए जो लोग, कनीबाजी मुरुली। हाँ ये देखिए आपने, मैंने बताया ना कि मेरे से ज्यादा योग्य आप हैं। एक खटाक से कैसे आप नए या पुराने गाने कैसे पकड़ ले रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सौभाग्य मेरा। कहीं ना कहीं संगीत से जुड़ा जुड़ाव है, इसलिए बहुत जो बढ़िया, है बहुत बढ़िया सर। हम भी पुनः पोखरी पहुंच गए सरजू भाई को ढूंढते ढूंढते। एक ऐसी मुलाकात हुई थी कल परसों, तो हमने जो है बोला कि हम आपके पास आना चाहते हैं, तो सरजू भाई ने बिल्कुल समय दिया हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोमीना को पानी और कनीबाजी मुरुली के